पुराने गांव तिसगांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, इतना पुराना कि उसके पत्थरों की दरारों से काई नहीं बल्कि सैकड़ों सालों की चुप्पियां झांकती थीं। और उसी मंदिर की सबसे ऊंची छत पर टंगी थी एक घंटी, जिसे लोग देव घंटी कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वो खुद भगवान ने लगाई थी और उसे बजाने की अनुमति सिर्फ वही पुजारी पा सकता था जो 7 पीढ़ियों तक पूजा करता रहा हो। पर पिछले 100 सालों में किसी ने वो घंटी नहीं बजाई थी, क्योंकि आखिरी बार जब वो बजी थी तब मंदिर के मुख्य पुजारी हरिराम शास्त्री उसी रात गायब हो गए थे। बस उनका जनेऊ और राख का एक चिन्ह बचा था, और तब से गांव वालों ने उस मंदिर के दरवाजे पर ताला डाल दिया। मगर हर अमावस की रात ठीक 12 बजे वह घंटी अपने आप बजती थी, बिना हवा के, बिना किसी के छुए, और उसका स्वर मंदिर के अंदर नहीं बल्कि पूरे गांव की गलियों में गूंजता था, जैसे कोई पुकार रहा हो, धीरे धीरे, बार बार, एक नाम लेकर, हरिराम। हरिराम। गांव वाले डरते थे, कहते थे कि जब भी घंटी बजती है किसी न किसी के घर से किसी का बच्चा गायब हो जाता है, और अगले दिन उसी बच्चे के माथे पर राख का तिलक पाया जाता है। लेकिन कोई यह समझ नहीं पाता था कि ये घंटी आखिर कहाँ से बजती है, क्योंकि मंदिर में जाकर देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, सिवाय एक लड़के के, जिसका नाम राजन था, जो शहर से लौटा था और गांव वालों की पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने सोचा ये सब अंधविश्वास है, और उसने ऐलान किया कि इस अमावस की रात वो मंदिर जाएगा और सबको दिखाएगा कि घंटी अपने आप नहीं बजती। लोग उसे समझाते रहे, लेकिन राजन की जिद ठोस थी, अगर डर से सच्चाई नहीं देखी तो अंधेरा हमेशा जीतता रहेगा। रात आई, अमावस का काला चांद आसमान से गायब था, और गांव की हर झोपड़ी में दीपक जल रहे थे, पर मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर अजीब सन्नाटा था, जैसे हवा भी अंदर नहीं जा रही। राजन ने अपनी लालटेन उठाई और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ गया। हर कदम पर जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, पर जब वो पलटता तो बस धूल उड़ती। मंदिर का दरवाजा ताले से बंद था, लेकिन जब उसने हाथ लगाया तो ताला खुद खुल गया, बिना आवाज के, बिना चाबी के। अंदर सड़न की गंध थी, दीवारों पर पुराने चित्र फटे हुए थे, और सबसे ऊपर छत के बीचों बीच वो घंटी टंगी थी, काली जली हुई, जैसे धुएं में नहाई हो। राजन ने लालटेन ऊपर की और देखा, घंटी हिल रही थी, जबकि हवा नहीं थी। उसने हाथ बढ़ाया और उसी वक्त उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, इतनी धीमी कि जैसे कोई उसके अंदर से बोल रहा हो, मत छूना। लेकिन राजन ने आवाज अनसुनी कर दी। उसने घंटी पकड़ ली और तभी पूरे मंदिर में तेज ठंडी हवा चली, दिए बुझ गए और लालटेन की लौ कांपकर बुझी। अंधेरे में बस घंटी की झंकार सुनाई दी, जो इस बार किसी और ने नहीं बल्कि खुद राजन ने महसूस की, क्योंकि वो समझ गया था कि घंटी उसके हाथ में नहीं, उसके दिल में बज रही है। उसके कानों से खून टपकने लगा, आंखें उलट गईं और वो जमीन पर गिर गया। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि मंदिर की दीवारें गायब हो रही हैं और चारों तरफ राख उड़ रही है। राख में इंसानी आकृतियां थीं, बिना चेहरे के, बिना आँखों के, जो सब एक साथ उसकी तरफ बढ़ रही थीं। उनमें से एक आकृति ने आगे बढ़कर कहा, हम वही हैं जिनकी आत्माएं घंटी में कैद हैं। जिसने भी इसे छुआ वह अगले शिकार को बुलाता है। राजन भागने लगा, पर हर दिशा में वही मंदिर था। कोई रास्ता नहीं, कोई दरवाजा नहीं, बस घंटी की गूंज और राख के पांवों की सरसराहट। उसने आंखें बंद की, चिल्लाया, छोड़ दो मुझे। तभी उसके सामने अचानक एक पुजारी की आकृति उभरी, जिसने अपना चेहरा दिखाया। वही हरिराम शास्त्री जो 100 साल पहले गायब हुए थे, पर उनका चेहरा इंसान का नहीं, राख का था। आंखें 2 जलते अंगारे। उन्होंने कहा, घंटी तो भगवान की थी, मगर अब ये उस शक्ति की है जिसने पूजा को बदला लिया, जिसने हमें फंसाया। और अब तुझे भी मिलेगा वही वरदान, अमरता की, पर बिना शरीर के। जैसे ही ये शब्द बोले, राजन का शरीर कांपने लगा। उसकी त्वचा राख में बदलने लगी, उसकी उंगलियां पिघलकर राख बन गईं, और अगले ही पल वो घंटी की दिशा में उड़ती राख में बदल गया।
सुबह गांव वाले मंदिर पहुँचे। ताला फिर बंद था, पर मंदिर की सीढ़ियों पर राख की परत पड़ी थी और उस राख पर पैर के निशान बने थे जो ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ जा रहे थे। लोगों ने समझा कि घंटी का श्राप फिर जाग गया है। उसी रात गांव की गलियों में बच्चों ने देखा मंदिर की दिशा से एक नई आवाज आई। इस बार घंटी की नहीं बल्कि किसी इंसान की हंसी की, और वो हंसी धीरे धीरे घंटी की झंकार में बदल गई। अब हर अमावस को जब वो घंटी बजती है तो उसका स्वर थोड़ा अलग होता है, जैसे दो आवाजें एक साथ बज रही हों, एक पुरानी पुकार हरिराम और एक नई जिसकी गूंज में कोई हंसता है धीरे धीरे, जैसे कह रहा हो राजन आ गया। कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई रात के 12 बजे उस घंटी की दिशा में आंखें बंद करके ध्यान लगाए तो उसे अपने कानों में घंटी नहीं बल्कि किसी इंसान की सांस महसूस होती है, और वो सांस धीरे धीरे तेज होती जाती है जब तक कि कोई उसके कान में फुसफुसाकर न बोले अब तेरी बारी। तब से तिसगा में कोई बच्चा रात को मंदिर की तरफ नहीं देखता, क्योंकि कहा जाता है कि जो उस दिशा में देखता है उसके कानों के पीछे घंटी का निशान उभर आता है और फिर वो धीरे धीरे सुनाई देना बंद कर देता है, क्योंकि उसकी सुनने की शक्ति नहीं जाती बल्कि उसकी आत्मा उसी घंटी में कैद हो जाती है। अब मंदिर खाली नहीं बल्कि हर अमावस को नया स्वर जुड़ता है, हर नए शिकार की आत्मा की झंकार, और वो घंटी वो अब भगवान की नहीं रही, अब वो खुद अपनी प्रार्थना करती है। एक और आत्मा, एक और स्वर,